हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सेशन 4 जिसका नाम है रिट्रीव डेटा यूजिंग क्यूरी। इस चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय क्यूरी इन ओपन ऑफिस बेस। यानी क्यूरी क्या होता है ओपन ऑफिस बेस में। क्यूरी एक कमांड होता है जिसका यूज करके किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस को या डेटा को डिस्प्ले करने के लिए या कलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अगर आपको डिफिनेशन की बात करें तो वो दिया गया है, अ क्यूरी इज अ रिक्वेस्ट टू कलेक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ टेबल और कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल्स। क्यूरी क्या है, ये रिक्वेस्ट करता है किसी टेबल से एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए या कलेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन 2 देखते हैं, इन हाउ मेनी वेज यू कैन क्रिएट क्यूरी इन ओपन ऑफिस बेस। आप कितने तरीके से ओपन ऑफिस बेस में क्यूरी को क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली 3 तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। पहला जो तरीका है वो है क्रिएट क्यूरी इन डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू का यूज करके क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा है क्रिएट क्यूरिंग यूजिंग विजार्ड। विजार्ड का यूज करके आप क्रिएट कर सकते हो। और तीसरा एंड लास्ट मेथड है क्रिएट क्यूरी इन एसक्यूएल व्यू में भी क्रिएट कर सकते हो। तो 3 तरह से आप एसक्यूएल क्यूरी क्रिएट कर सकते हो। क्वेश्चन 3 है, नेम द क्यूरी लैंग्वेज विच इज यूज्ड इन बेस। कौन सा क्यूरी लैंग्वेज का यूज होता है ओपन ऑफिस बेस में। तो इसका आंसर है एसक्यूएल। एसक्यूएल का एक प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर है, इसका यूज होता है, ठीक है, ओपन ऑफिस बेस में। क्वेश्चन 4 देखते हैं, विच कमांड इज यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम द टेबल। यानी कौन सा कमांड यूज होता है, हम बोल सकते हैं किसी भी डेटा को रिट्रीव करने के लिए या डिस्प्ले करने के लिए। तो इसका आंसर है सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड का यूज होता है किसी भी डेटा को रिट्रीव करने के लिए टेबल से। क्वेश्चन 5 है, नेम 2 कैटेगरी ऑफ एसक्यूएल कमांड्स। यानी कौन से वो 2 कैटेगरी हैं एसक्यूएल कमांड के, उसके नाम बताइए। तो यहाँ पर दो हम बोल सकते हैं कैटेगरी है। पहला है DDL जिसका फुल फॉर्म होता है डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज। ये जो तरीका है, मेथड है, ये सिर्फ टेबल के लिए यूज किया जाता है। जैसे टेबल के रो को डिलीट करना है, टेबल के स्ट्रक्चर को रिमूव करना है या उसमें मॉडिफाई करना है, ये सिर्फ टेबल पर काम करने के लिए DDL कमांड का यूज होता है। DML का फुल फॉर्म होता है, दूसरा है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसका यूज डेटा पर ही होता है। कहने का मतलब, अगर आपको टेबल के डेटा को डिलीट करना है, टेबल के डेटा को अपडेट करना है या टेबल के डेटा को सेलेक्ट करना है, डिस्प्ले करना है, तो DML कमांड का यूज किया जाता है। क्वेश्चन 6 है, डिफरेंशिएट बिटवीन DDL एंड DML कमांड। क्या भिन्नता होती है DDL और DML में। सो DDL की फुल फॉर्म होती है इट स्टैंड फॉर डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज। DML की फुल फॉर्म होती है इट स्टैंड फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अगर इसका यूज क्या होता है, एग्जांपल देख लीजिए। DDL का यूज होता है क्रिएट अल्टर ड्रॉप। कहने का मतलब कि आप इसका यूज करके, DDL का यूज करके टेबल क्रिएट कर सकते हो, टेबल में चेंजेस कर सकते हो और टेबल को डिलीट कर सकते हो। DML में क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल देखते हैं। डेटा को इंसर्ट कर सकते हो, डेटा को डिलीट कर सकते हो या डेटा को अपडेट कर सकते हो। क्वेश्चन 7, आइडेंटिफाई द DML कमांड फ्रॉम द फॉलोइंग। इन चारों में से कौन से कमांड DML कमांड है। DML कमांड मतलब कि जो डेटा पर काम किया जाता है। तो डेटा को डिलीट कर सकते हो, डिलीट जो है DML कमांड है, और इंसर्ट भी DML कमांड है। तो 3 और 4 क्या है, DML कमांड है। क्वेश्चन 8 है, इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML कमांड। यानी कौन सा कमांड वो DML कमांड है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो इसका आंसर है सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड सबसे ज़्यादा यूज होता है। क्वेश्चन 9, नेम 2 क्लाउजेस विच कैन बी यूज्ड विथ सेलेक्ट कमांड। यानी कौन से ऐसे 2 क्लाउजेस हैं दो सेलेक्ट कमांड के साथ यूज किए जाते हैं। तो पहला है वेयर क्लाउज और दूसरा है ऑर्डर बाय क्लाउज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, राइट द सेलेक्ट कमांड टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड ऑफ द टेबल बुक। यानी एक टेबल है जिसका नाम बुक है। अगर आप इस टेबल के जितने भी डेटा है डिस्प्ले करना चाहते हो आप एक साथ में,
ठीक है, एक ही बार में, तो कौन सा कमांड आप लिखोगे? तो इसका आंसर है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और ये बुक जो है टेबल नेम है, लास्ट में सेमीकोलन यूज कर लेना है। जैसे ही आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो बुक जो टेबल का नाम है, इस टेबल के जितने भी डेटा होंगे डिस्प्ले हो जाएंगे आपके सामने। क्वेश्चन 11, राइट द शॉर्टकट टू एग्जीक्यूट क्यूरी इन द क्रिएट क्यूरी इन एसक्यूएल व्यू ऑफ बेस। एसक्यूएल व्यू में अगर आपको कोई क्यूरी है उसको एग्जीक्यूट करना है तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है? तो F5 होता है। क्वेश्चन 12, व्हाट इज द पर्पज ऑफ वेयर क्लाउज इन द सेलेक्ट कमांड, यानी क्या पर्पज होता है वेयर क्लाउज का सेलेक्ट कमांड में? तो इसका आंसर है सेलेक्ट कमांड का, हम बोल सकते हैं सेलेक्ट कमांड में जो वेयर क्लाउज है डेटा को रिट्रीव करने के लिए यूज किया जाता है किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड से। ठीक है। क्वेश्चन 13, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ऑर्डर बाय क्लाउज इन द सेलेक्ट कमांड। ऑर्डर बाय क्लाउज का क्या यूज होता है? तो ऑर्डर बाय क्लाउज का यूज डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में देखने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन 14, राइट द क्यूरीज फॉर द फॉलोइंग टेबल इम्प्लाई। इस टेबल का नाम इम्प्लाई है, ये क्यूरी कह रहा है लिखने के लिए, यानी ये क्वेश्चन ए पूछ रहा है डिस्प्ले द सैलरी ऑफ ऑल द इम्प्लाई आफ्टर इंक्रीमेंटिंग बाय 1000, यानी ये सैलरी है, पहले 20,000 है, 32,000 है, 30,000 है, यानी ये कह रहा है कि आप ऐसा कमांड लिखिए जिसमें, ठीक है, 1000 सबका बढ़ गया है, उन लोगों का हमको चाहिए डिटेल्स। ठीक है, तो लिखोगे आप यहाँ पर सेलेक्ट सैलरी प्लस 1000, यहाँ पर प्लस 1000 का आप क्या दोगे? कंडीशन दोगे फ्रॉम द इम्प्लॉय टेबल, यानी जिस भी इम्प्लॉय का 1000 बढ़ा होगा उसका नाम आपके सामने दिख जाएगा। क्वेश्चन भी उसी टेबल से पूछ रहा है डिस्प्ले द इम्प्लॉय आईडी एंड सैलरी ऑफ ऑल द इम्प्लॉय आफ्टर डिक्रीजिंग बाय RS 500। अगर 500 क्या हो गया, घट गया है सबका सैलरी, ठीक है, वैसे इम्प्लॉय का नाम बताइए या शो करिए। तो इसके लिए जो कमांड लिखेंगे वो लिखेंगे सेलेक्ट इम्प्लॉय आईडी, इम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, सैलरी माइनस 500 लिख देंगे फ्रॉम इम्प्लॉय। जैसे ही कमांड लिखेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके सामने जो हम बोल सकते हैं डिस्प्ले होगी, ऐसे इम्प्लॉय का नाम डिस्प्ले होगा जो 500 रुपये जो उनकी सैलरी है कम हुई है, उन लोगों की नाम आपके सामने दिख जाएगा। सी है डिस्प्ले द नेम एंड सैलरी ऑफ ऑल द इम्प्लॉय आफ्टर इंक्रीमेंटिंग इट एज थ्रिस द अमाउंट ऑफ प्रेजेंट सैलरी, यानी ऐसे इम्प्लॉय का नाम आपको देखना है जिनका सैलरी 3 गुना बढ़ गया हो। तो आप इसका कमांड कैसे लिखेंगे देखते हैं। सेलेक्ट ई नेम सैलरी इनटू लगा देंगे यहाँ पर 3, यानी 3 कह रहा है 3 गुना फ्रॉम इम्प्लॉय। ठीक है, ये कमांड आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है डी डिस्प्ले द इम्प्लॉय आईडी नेम एंड सैलरी ऑफ द ऑल इम्प्लॉय आफ्टर डिक्रीमेंटिंग एज इट हाफ द अमाउंट ऑफ प्रेजेंट सैलरी, यानी ऐसा कमांड लिखिए जो जितने भी इम्प्लॉय हैं, ठीक है, जिनका हाफ सैलरी हो गया है। तो लिखेंगे सेलेक्ट इम्प्लॉय आईडी इम्प्लॉय नेम सैलरी अपॉन 2 फ्रॉम इम्प्लॉय। ठीक है, ये कमांड आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है डिस्प्ले द इम्प्लॉय आईडी एंड नेम ऑफ ऑल द इम्प्लॉय। ये कह रहा है पूरे इम्प्लॉय आईडी और जितने भी नाम है इम्प्लॉय के उनको डिस्प्ले करना है। तो कैसे करोगे, कौन सा कमांड यूज करोगे? तो ये वाला कमांड यूज करोगे, सेलेक्ट इम्प्लॉय आईडी एंड कॉमा लग जाएगा यहाँ पर इम्प्लॉय नेम फ्रॉम इम्प्लॉय टेबल। ठीक है, तो ये वाला आप हम बोल सकते हैं कमांड लिख सकते हो इम्प्लॉय आईडी और इम्प्लॉय नेम को शो करने के लिए। नेक्स्ट टेबल है, ठीक है, राइट द क्यूरीज फॉर द फॉलोइंग टेबल स्टूडेंट। ये इस टेबल का क्या नाम है? स्टूडेंट नाम है, और एक क्यूरी कह रहा है। क्या क्यूरी कह रहा है लिखने के लिए? तो पहला जो क्यूरी है वो कह रहा है डिस्प्ले द इंटायर टेबल, यानी पूरे टेबल को अगर डिस्प्ले करना है तो क्या करोगे? तो लिखोगे इस कमांड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट नाम है ना इस टेबल का, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स जैसे लिखोगे पूरा जो डेटा है वो आपके सामने दिख जाएगा इस तरह से। यहाँ पर क्वेश्चन बी है डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हुज हाउस कलर इज ब्लू, यानी ऐसे स्टूडेंट का नाम शो करिए जिनका घर क्या है, ब्लू कलर का है। तो यहाँ पर उनका डेटा पहले से फिल हुआ है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर एडमिशन नंबर है, नेम है स्टूडेंट का, क्लास है और हाउस है। तो हाउस क्या है? हाउस यहाँ पर है, और इसके बाद इनके जो कलर है इसके आगे है बट दिख नहीं पा रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं हाउस ब्लू, येलो एंड ग्रीन यहाँ पे है। ठीक है,
तो इस तरह से यहाँ से चूज कर सकते हो। तो ये कह रहा है कि ऐसे स्टूडेंट का नाम शो करवाइए जिनका हम बोल सकते हैं जो घर है वो क्या है, ब्लू कलर का है। ठीक है, तो क्या कर सकते हो, आपको लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लिखोगे। ठीक है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट इक्वल टू, अब क्या लिखोगे वहां पे, ब्लू कलर। ठीक है, ऐसे हो सकता है। नेक्स्ट है डिस्प्ले द एडमिशन नंबर ऑफ द स्टूडेंट हुज हाउस कलर इज ग्रीन, यानी ऐसे स्टूडेंट का एडमिशन नंबर शो करिए जिसका घर ग्रीन है। तो लिखोगे सेलेक्ट एडमिशन नंबर फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर हाउस इक्वल टू येलो, यानी वेयर क्लाउज का यूज होगा। ठीक है, यहां भी वेयर लिख सकते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, वेयर हाउस इक्वल टू क्या है यहाँ पर, ब्लू, यहाँ पर ब्लू लिख दो। ठीक है, BLUE ब्लू। नेक्स्ट आता है टू व्यू रिकॉर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर बाय एडमिशन नंबर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो तो क्या यूज करना पड़ेगा आपको, ऑर्डर बाय यूज करना होगा। ठीक है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑर्डर बाय एडमिशन असेंडिंग, ऐसे लिखोगे तो आपको जो डेटा है शो हो जाएगी। नेक्स्ट जो क्यूरी है वो है डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट्स, जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं उनके रिकॉर्ड शो करवाना है। तो क्या क्या क्यूरी लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर क्लास इक्वल टू 10, जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं उनका नाम आपके सामने शो हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डिस्प्ले द क्लास ऑफ रवि, रवि का क्लास शो करना है तो कैसे करोगे, सेलेक्ट क्लास फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर नेम इक्वल टू रवि। ठीक है, इस तरह कर सकते हो। इंसर्ट द गिवन रिकॉर्ड 101 अमन इतना इतना। ठीक है, इंसर्ट करना है तो कैसे करोगे, तो लिखोगे इंसर्ट इनटू, एक कमांड लिखना पड़ेगा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू। अब इतना वैल्यू दे दोगे तो आपका ऑटोमेटिकली जब एग्जीक्यूट करोगे तो आपको जो डेटा है वो स्टूडेंट टेबल में ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट आता है विच कमांड इज यूज्ड फॉर फॉलोइंग टास्क इन डेटाबेस, कौन सा कमांड हम बोल सकते हैं यूज होता है डेटाबेस में। तो पहला टू इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड, इंसर्ट रिकॉर्ड के लिए कौन सा कमांड यूज होता है, इंसर्ट होता है। टू मॉडिफाई के लिए क्या होता है, मॉडिफाई करने के लिए अपडेट कमांड का यूज किया जाता है। टू डिलीट के लिए डिलीट कमांड का यूज होता है। और डिस्प्ले के लिए सेलेक्ट कमांड का यूज होता है। सो ये थी पूरी वीडियो। आई होप आपको वीडियो काफी समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।